विद्युत शक्ति को बंद कर, उसको बंद कर। हाँ हाँ हाँ, तो भी बंद कर दो। हाँ चलो। परिपाठ में विद्युत छाया की दर हाँ बोल रही है। किसी भी परिपाठ में हाँ किसी भी परिपाठ में ऊर्जा छाया की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे विशेष प्रदर्शन कहते हैं। इसका मात्रक, इसका हाँ वाट ना, और बड़ा मात्रक किलो। ठीक है। और कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? टॉपिक कौन था? उसमें प्रभाव। हाँ चलो, उसमें प्रभाव। हाँ, जूल का तापन नियम या तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव। ठीक है। हाँ पहले उष्मीय नियम बस बात। उष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं या तापीय प्रभाव? रुको रुको, बोलने देना भी। किसी भी चालक तार में ऊर्जा का प्रवाह कराने से हाँ चालक तार गर्म या पिघल जाता है, तब उसे धारा का तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। कराने से आएगा या करने से? करने से दोनों चलेगा, है ना, लेकिन धारा का प्रवाह कराना है भाई। ठीक है। जब किसी चालक तार में धारा का प्रवाह किया जाता है, तब चालक तार का गर्म या पिघल जाने की जो घटना है, उसी को क्या बोलते हैं? जो है तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। चलो तो आगे वाला भी अब आते हैं। यहाँ पर 2 टॉपिक बस और बच गया, फिर पूरा टॉपिक कंप्लीट है इस चैप्टर का। फिर जितना भी प्रश्न दिए गए उस प्रश्न को अपने को हल करना है। ठीक है। तो यह चालू नहीं है। चालू है। चलो तो अब ध्यान देना है यहाँ पर। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या चीज है? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, ये अगला। ठीक है। ये आज का फर्स्ट टॉपिक है। प्रश्न क्या पूछता है? किरचॉफ का नियम लिखिए। ठीक है। ध्यान देने, इधर साथ में भी नहीं लिखना है, बाद में समय मिलेगा। किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं? तो किरचॉफ के अगर वास्तव में नियम की बात करें तो 2 नियम होते हैं, ये याद रखिए। लेकिन तुम्हारे 10वीं क्लास में केवल एक ही नियम का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम केवल एक ही नियम देंगे, और वो भी छोटा सा। ठीक। सेम टू सेम इस टॉपिक को 12वीं क्लास में जाएंगे तो बड़ा बनाना पड़ता है, और 2 नियम है इसका भी। किरचॉफ का 2 नियम है, लेकिन तुम्हारे यहाँ 10वीं में केवल एक नियम का जरूरत है, तो एक ही नियम लिखेंगे। ठीक है। तो इसका नियम सुनना क्या होता है। ठीक। किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। ये इसका नियम है किरचॉफ का नियम। चित्र बनाऊं समझ में और आसानी से आ जाएगा। जो बोल रहा हूं उसको पहले लिख देता हूं। किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। ये देखो, किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। ये किरचॉफ का नियम है भाई। ठीक है। इसी को दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना। अथवा इसी को दूसरे रूप में और क्या बोल सकते हैं? दूसरे रूप में क्या बोलते हैं? किसी भी संधि पर अंदर की ओर तथा अंदर की ओर आने वाली तथा बाहर की ओर जाने
वाली, ये देखो किसी भी संधि पर अंदर की ओर आने वाली तथा बाहर की ओर जाने वाली धाराओं, कुल धाराओं का मान बराबर होता है। ये देखो पढ़ो तो भाई क्या क्या लिखा हूं उसको थोड़ा सा। अथवा क्या लिखे हैं, किसी भी संधि पर अंदर की ओर आने वाली तथा बाहर की ओर जाने वाली कुल धाराओं का मान बराबर होता है। ठीक है, चलो याद हो गया। चलो अब ध्यान दो, इधर 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 संधि का मतलब क्या है। यहाँ पर हमने तो लिख दिए भी कि ये संधि वर्ड, यहाँ पर आए तो भी हम लिख दिए संधि वर्ड, ठीक है। लेकिन ये संधि का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर ये देखो बॉर्डर लगा है, इस बॉर्डर से एक वायर निकल करके वो सब लाइट के पास गया है, अगला वायर निकल करके इस पंखे के पास गया है, अगला वायर निकल करके इधर वो लाइट के पास गया है। तो तीनों के लिए जो वायर गया है वो यहाँ पर मिला हुआ है भाई, उसी जगह से जोड़ के निकाला हूँ। तो जिस जगह सब के सब वायर जुड़े हुए हैं उसी जगह को क्या बोलेंगे, संधि। अब ध्यान देना, यहाँ से 3 वायर निकला, एक वायर उस लाइट में गया, एक वायर इस लाइट में गया और एक वायर किस में गया, पंखे में, ठीक है। लेकिन इस बॉर्डर में वायर जो आया होगा वो बाहर से आया होगा, ठीक है भाई। इस बॉर्डर अपने आप ये इसमें लाइन आएगा क्या, कहीं ना कहीं से इसमें भी आया है। मतलब यहाँ पर अगर देखें तो 4 कनेक्शन हुआ है, क्लियर है, 4 वायर जुड़ा है। तो इस वायर को मैं बना देता हूँ, यहाँ पर क्या करते हैं, यहीं पर बना देता हूँ। ये यहाँ पर ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु पे क्या कर रहा हूँ मैं, 4 वायर को जोड़ रहा हूँ। कैसे कैसे ध्यान देना, इस बिंदु पे एक वायर मैं ये लेके चला, ये देखो, दूसरा वायर मैं ये लेके चला और तीसरा वायर मैं ये लेके चला, ठीक है। अपने को बुक के जैसे डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, जितना मेरा मन करेगा उतना ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कम से कम रखेंगे तो सुविधा मिलेगी। 3 वायर जोड़ा हुआ इसमें, ठीक है। यहाँ पर एक वायर और जोड़ देता हूँ भाई, ऐसे, ठीक है। मतलब टोटल कितना वायर जुड़ा, सभी के सभी इस बिंदु पे मिला हुआ है। तो ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा, संधि। संधि का मतलब जिस जगह पे सब के सब मिले उसको संधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये मेरा जो वायर है ये मेन वाला वायर है, मतलब वहीं से धारा आ रहा है, ठीक है। इस रूम में आएगा मतलब बाहर से तो वायर आया है ना भाई, बाहर से इसमें आके जुड़ा हुआ है, ये बाहर वाला है। और ये बोर्ड है अपना, इस बोर्ड से फिर 3 वायर हमने निकाल दिए, ठीक है। अब इसमें धारा की दिशा अगर तुमसे पूछूं तो कोई अपने दिमाग से बता सकते हो धारा का दिशा कैसे कैसे जाता है। ये बाहर वाला है तो बाहर वाले से धारा अंदर आएगा तभी तो इसमें करंट सप्लाई होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये जो वायर है इसमें धारा की दिशा कहाँ है, अंदर की ओर है, ये ऐसे अंदर की ओर गया, तभी तो इस बोर्ड में क्या है, धारा है भाई। भाई जब बटन ऑन करूंगा तब इधर जाएगा, मैं बटन कुछ नहीं दिखाया हूँ इसमें, क्योंकि हमको नॉर्मल नियम को बताना, इसलिए केवल संधि बस को बताना। अब मैं तीनों का बटन ऑन कर दिया तो वो लाइट भी जलेगा, ये लाइट भी जलेगा, ये पंखा भी जलेगा, जल रहा है मतलब तीनों में क्या होगा, धारा बहेगा। मतलब ये पहला में भी धारा बहेगा, दूसरा में भी धारा बहेगा और तीसरा में भी धारा बहेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो धारा पहला वाला लिया हूँ इस धारा को मैं लिख देता हूँ I1, मतलब बाहर से इस बोर्ड में जो आ रहा है वो धारा I1। अब ये जो I1 आया वो 3 भाग में बढ़ गया, कौन सा भाग, इसको मैं I2 लिख देता हूँ, इसको I3 और इसको I4। या ऐसे में दिक्कत हो रहा होगा, इसको I डाल दो, इसको I1 डाल दो, इसको I2 डाल दो और इस वाले को I3 डाल दो, ऐसे भी, ठीक है। तो ये I1 I2 I3, मतलब ये बाहर से धारा आया, यही धारा कितने भागों में बटा है, 3 भागों में।
तो अब इसमें ध्यान देना, जो नियम बोल रहे हैं उसके अनुसार क्या करूंगा मैं यहाँ पर, मैं सबसे पहले मान लूंगा मान संधि पर, ठीक है, मान संधि पर मिलने वाले कितना टू परिपथ है, 4, ठीक है, और चारों में धारा कौन कौन सा बह रहा है, पहला धारा I, फिर I1, I2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हुए अब थोड़ा सा गणितीय रूप इसका, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माना संधि, संधि पर, ये देखो माना संधि पर अंदर की ओर आने वाली धारा, संधि पर अंदर की ओर आने वाली धारा कौन सा है, आई है, आने वाली धारा आई, तथा बाहर की ओर जाने वाली धारा, बाहर की ओर जाने वाली 3 ठो धारा, एरो का निशान देखो, बाहर की ओर 3 ठो लगा हुआ है, तो लिख देते हैं बाहर की ओर जाने वाली धारा I1, I2 और I3 है। ये देखो बाहर की ओर जाने वाली धारा I1, I2 व I3 है। हो गया भाई, तो इस नियम अनुसार कर देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे अतः इस नियमानुसार, तो ये नियम क्या बोला था, ध्यान से पढ़ो फिर से, इसमें किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। तो इस संधि पर 1 2 3 4 धारा मिला है, योगफल, बीजगणितीय योगफल मतलब जोड़ना है, नॉर्मल और कुछ नहीं, तो सबको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बोला है, तो ये जोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पर पहला I, दूसरा I1, तीसरा I2, चौथा I3, 4 क्यों है क्या इसमें, चारों को जोड़ दिया, और बराबर में जोड़ने के बाद कितना आएगा बोला, 0 आएगा बोला है। लेकिन अभी ध्यान देना, ये कंप्लीट नहीं है या फिर अभी सही नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो धारा अंदर की ओर आता है उसको प्लस लेते हैं, और जो धारा बाहर की ओर जाता है उसको माइनस लिया जाता है। जैसे इस क्लास में जो अंदर आएगा उसको हम बोलेंगे कि हमारे पास 50 लोग हैं और एक और आ गया, तो 50 और एक कितना हो जाएगा, अगर उस 50 में से 2 लोग चले गए तो 48, मतलब जो बाहर गया उसको घटाना पड़ेगा और अंदर आया उसको जोड़ना पड़ेगा। मतलब घटा रहे मतलब बाहर जाने वाला माइनस हो गया, अंदर आने वाला प्लस, इसलिए जो बाहर की ओर है उसके सामने ऋण चिन्ह लगाऊंगा और जो अंदर है वो प्लस लगेगा। तो बाहर वाला कौन सा है, I1 है, तो I1 के सामने प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, क्या रहेगा, माइनस। I2 भी बाहर जा रहा है क्या, I2 भी बाहर जा रहा है ना, मतलब इसके सामने भी माइनस। I3 भी बाहर हो रहा है क्या, मतलब इसके सामने भी माइनस। ये नियम है भाई, I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 बराबर में 0। भाई इन सबको बीजगणितीय योगफल मतलब सबको मैं जोड़ा हूँ, लेकिन माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर गया इसलिए माइनस आया। क्लियर है भाई, ये नियम के हिसाब से हम इसको जोड़े हैं, लेकिन ये तीनों में माइनस क्यों आया, क्योंकि तीनों कहाँ जा रहा था, बाहर, इसलिए माइनस आया। कोई भी घटाया करके यहाँ मत बोलना, माइनस इसलिए आया क्योंकि वो सब कहाँ गए, क्लास से बाहर चले गए, क्लास के बाहर गए ना, क्लास से बाहर मतलब सीधा माइनस, ठीक है ऐसे। तो अब ध्यान देना, आगे बराबर ये जो 3 चीज दिख रहा है, तीनों को मैं उधर पक्षांतर कर रहा हूँ। ये जो 3 चीज नजर आ रहा है, ये तीनों को मैं क्या करूंगा, उधर पक्षांतर करूंगा। ये I1 माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, और अगला वाला प्लस। ये देखो, तो ये जो दिख रहा है वो इस वाले को बताता है, इस वाले, और ये जो ऊपर दिख रहा है वो इस वाले परिभाषा को बताता है। इस परिभाषा में क्या बोला गया है, किसी भी संधि पर अंदर की ओर आने वाली तथा बाहर की ओर जाने वाली कुल धाराओं का मान अंदर एक ही था, बराबर में देखो तीनों बाहर गया था, तीनों का योगफल किया तो इसके बराबर है। क्लियर है भाई, तो कुल ये अंदर की ओर आने वाली कुल धारा, ये बाहर की ओर जाने वाली कुल धारा,
आपस में एक दूसरे के बराबर है तो इस नियम को बताता है, और ये जो लिखा हो इस नियम को बताता है। पेपर में फिर वही बात करना तुम कि इसको लिखना है केवल इस परिभाषा को लिखना, इसको लिखना है तो केवल इस परिभाषा, दोनों मत लिखना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नंबर तो देगा नहीं, इसलिए एक तो जो सरल लगेगा उसको छापना, लेकिन इधर का पूरा छापना ही पड़ेगा भाई। तुम परिभाषा कोई भी दो लेकिन इधर को पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये किरचॉफ का नियम भी अपना हो गया। एक टॉपिक जो बचा उसमें और आ जाता है, ठीक है। एक टॉपिक जो बचा है वो है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ये टॉपिक और बच गया। उसके बाद जितना भी प्रश्न दिया है वो सारे प्रश्नों को देख लीजिए। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध देखे है ना, प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोधकता अलग है, ठीक है। इसको पूरा डील नहीं बताऊंगा, डील बताऊंगा कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसका पूरा डिटेल जो है 12वीं क्लास में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, प्रतिरोधकता को शॉर्टकट कैसे करूंगा मैं। पहले तो एक चीज याद रखो, प्रतिरोध का परिभाषा किसी को याद है क्या? किसी भी धारा के मारने में रुकावट कर लगे, मतलब एक्चुअल याद करो ना भाई, पूछूं तो तुरंत जवाब आना चाहिए, ऐसे याद करो, ठीक है। इधर याद है और किसी को? इधर चल पिज्जा वाले, हाँ नहीं देखो, हाँ चल, किसको एकदम एक्चुअल रूप में याद है, क्योंकि पेपर में एक्चुअल रूप में लिखना है, ठीक है। जब कोई चालक धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे उसका प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते थे? आर से। देखो कुछ भी याद नहीं, कैसे चलेगा? हाँ ऐसे पढ़ोगे थोड़ी काम चलेगा। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो अब ध्यान देना, इसमें एक्चुअल में प्रतिरोध आर क्या क्या होता है। ये जो प्रतिरोध आर है ये 4 चीज पे निर्भर होता है, टोटल 4 चीज पे निर्भर होता है। मतलब प्रतिरोध 4 चीज के कारण कम या ज्यादा होता है, ठीक है। पहला कारण क्या होता है, जो प्रतिरोध आर है वो उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक तार की लंबाई को क्या माना? L, उसका अनुक्रमानुपाती होती है। उसमें नहीं मिलेगा भाई, कॉपी में ढूंढ रही है, इसको नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। मत बताओ भाई, तो बात करती बस है लड़की बनकर, है ना। हाँ तो हाँ, पहले क्या बोल रहा था, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब ध्यान देना, मतलब इसको अगर थ्योरिकल रूप में बोलूं तो चालक तार जितना ज्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। भाई इतना सा ये देख, इतना सा छोटा सा तार लियो, ये जल्दी जलेगा कि ज्यादा लंबा तार लोगे वो जल्दी जलेगा? छोटा वाला जलेगा, बड़ा वाला जल्दी जलता है भाई, ठीक है। भाई एक तार में लिया यहाँ से यहाँ तक, ये अपना खंभा है, इस खंभे से मैं खींच के मेरे घर में यहाँ पर कनेक्शन ले लिया, ठीक है। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ से उसका घर उधर कोने में गया, बड़ा लंबा है ना। तो इसका वायर जल्दी जलेगा कि मेरा वायर जल्दी जलेगा? मेरा क्यों जल्दी जलेगा? वैसे में तो भाई दूर, वैसे में तो खंभा को दूर से ही लाना पड़ेगा भाई। वैसे में तुम क्या करते, तुम्हारे घर के बगल में अगर खंभा है तो तुम उसी जगह से क्यों खींचते? नहीं भी अपना नुकसान होगा, हम दूर वाले से लेंगे, दूर वाले से खींच लेना था। हाँ भाई एक चीज हमेशा याद रखो, इसका लंबाई जितना कम होगा ये जलने की खतरा उतना ही कम होता है। ये जितना ज्यादा लंबा होता है उसका जलने की संभावना उतनी ही अधिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारा यहाँ से बहते बहते यहाँ तक आएगा, जल्दी पहुंच गया धारा, धारा जल्दी पहुंचेगा तो गर्म करेगा क्या? कम गर्म करेगा। लेकिन ये तो लंबा चल रहा है, इसको पहुंचने में टाइम लग रहा है, तो धारा लंबा दूरी तय कर रहा है, मतलब उसमें ज्यादा रुकावट आएगा और वो जलने गर्म होने की संभावना अधिक होता है। तो एक चीज याद रखना, जब लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और जब लंबाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। याद रखना, दिखाऊंगा नहीं क्योंकि तुम्हारे लिए बेकार है, ये 10वीं के स्तर पे बात करते हैं, हालांकि दिया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। ये सब 12वीं में पूरा डीप करते हैं। ये पहला हो गया। अब चलो, ये मेरा वायर हो गया, ये इसका वायर हो गया। अब ये बेचारा क्या किया, दूर है तो एक भयंकर मोटा वाला तार लगा दिया, ठीक है। हाँ ये भयंकर मोटा वाला तार लगा,
और ये एकदम पतला वाला तालिका है। कहते सस्ता वाला, ये सस्ता वाला लगा दिया और ये महंगा वाला लगा दिया। ठीक, मोटा कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होगा। जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा वो अधिक मोटा होगा, और जो पतला होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। क्षेत्रफल इसका कम होगा। अब ये बताओ, पतला वायर जल्दी जलेगा कि मोटा वायर? पतला वाला भाई। ठीक है, ठीक है, नहीं है पतला वाला ही जल्दी जलता है भाई, नहीं तो भाई हम क्यों मोटा वाला लगाएंगे फालतू का खर्चा बढ़ा के। ठीक है, पतला वाला वायर जो है जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी नष्ट होता है। मतलब पहला तो लंबाई पे निर्भर किया, लंबाई ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, लंबाई कम होगा तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा। दूसरा ये क्षेत्रफल की बात करता है, तो क्षेत्रफल के लिए मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल। ठीक है, क्षेत्रफल को कैपिटल। लेकिन ये ऊपर में नहीं आएगा, ये नीचे में आता है। नीचे में क्यों आता है? क्योंकि उल्टा होगा, उल्टा। ठीक है, उल्टा कैसे? ध्यान देना, अगर इसका क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है तो ये जल्दी जलेगा। क्षेत्रफल कम है मतलब क्या है? ये पतला है, पतला है तो जल्दी नहीं जलेगा। ठीक है, तो भाई ये कम होने की, जल्दी जल रहा है मतलब उसका प्रतिरोध क्या है? अधिक है। मतलब क्षेत्रफल जब कम होगा तो ये अधिक होगा, और जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो ये क्या होगा? कम। जस्ट उल्टा होगा, इसलिए इसको उल्टा लिखा जाए। ठीक है, और एक चीज और है, ताप पर। ठीक है, ताप कहने का मतलब गर्म। अगर जो चालकता ज्यादा गर्म हो रहा है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या है? अधिक है। जो जल्दी गर्म हुआ तो समझ लेना उसका प्रतिरोध अधिक है, तो लेकिन उसको गणितीय रूप में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो फिर अब हमको क्या करना है? यहाँ पर ये दो चीज का जरूरत है, मैं इन्हीं दोनों की बात करता हूँ। एक और जरूरत पड़ता है, उसमें टोटल 4 चीज पे निर्भर है, लेकिन अपने को ये 2 से जरूरत है। इसको हम क्या लिखते हैं? आर अनुक्रमानुपाती। इसको एल और नीचे में इसको डाल देते हैं ए। देखो, जो ऊपर में था ऊपर, जो नीचे में था उसको नीचे। इसको पूरा स्पष्टीकरण में नहीं जा रहा हूं, नहीं भयंकर बड़ा बनेगा। ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट ही चल रहा हूं मैं। आर बराबर, इस चिन्ह को हटा के मैं चिन्ह क्या लगाया? बराबर। और बराबर का चिन्ह लगाते कल बताया था नियतांक लगाना, तो यहाँ पर नियतांक को मैं लिख रहा हूँ। ये देखो, क्या पढ़ेंगे इसको? ऐसे चिन्ह बनाया हूं भाई, एस नहीं है भाई, किसको रो पढ़ती हैं, रो पढ़ा जाता है। ठीक है, हाँ ये रो है। तुम्हारे बुक में अगर देखोगे ऐसे पी बनाते हो, पी के जैसे नजर आएगा। ऐसे पी में यहाँ पर ऐसे नुकीला हिस्सा रहता है, लेकिन इसको बनाते थे नुकीला हिस्सा नहीं रहता। तो रो यही है, और इसको बोलोगे तो भी रो। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख दिया, और ये हो गया एल, और नीचे भी ये हो गया एल। ये देखो, तो हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या लेके चल रहा हूँ? ए के मान को मैं एक लेके चल रहा हूँ भाई। ए का मतलब क्या चीज है? वो क्षेत्रफल को उसका एक मान लेता हूँ मैं। एल का मतलब क्या चीज है? लंबाई। लंबाई को भी मैं एक मान लेता हूँ, कहते भाई। ठीक है, क्षेत्रफल को एक ले लिया और लंबाई को भी एक ले लिया, तो चलो इसलिए आर बराबर ये रो। एल का मान कितना? एक। ए का मान कितना? एक। एक का में लिखने का जरूरत है? मतलब ये देखो, ये यहाँ पर ये जो रो है वो नियतांक है, और इस नियतांक को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। यहाँ पर जो नियतांक है उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता किसको बोल रहे हैं? देखो, प्रतिरोध को ही, मतलब प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता बोला जाता है। लेकिन प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कब बोलूंगा? जब क्षेत्रफल एक रहेगा और उसका लंबाई क्या रहेगा? एक। क्लियर है भाई? अब परिभाषा मिल गया, इधर इधर भाई। ठीक है, तो अब इसका परिभाषा दे दें। तो परिभाषा क्या देंगे? एकांक। एकांक का मतलब होता है एक। एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल एवं लंबाई भी कितना है? एक है। एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक लंबाई वाले चालक के
प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध को क्या बोल देंगे हम? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता कहते हैं। ये देखो, एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक लंबाई वाले चालक के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। याद रहेगा सबको? यस सर। ठीक है, चलो तो कल ये याद करके आना। एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक लंबाई वाले चालक के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता।